कि मैंने देखा है कि साल के 12 महीने गुजरते हैं, सफरुल मुजफ्फर का महीना भी है, रबीउल अव्वल का महीना भी है, रबीउल आखिर का महीना भी है, जमादुल ऊला को गुजरते हमने देखा, जमादुल आखिर को गुजरते हमने देखा, रजबुल मुरज्जब का महीना हम देखते हैं, शाबान मुअज्जम के महीनों से हमने सफर किया है, रमजानुल मुबारक का महीना हमने देखा, शव्वालुल मुकर्रम का महीना हमने देखा, ज़िलक़ायदा से भी गुजरे, ज़िलहज से भी गुजरे, लेकिन जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हुआ, लोगों के सोचने का नजरिया बदल गया, लोगों के देखने का तरीका बदल गया। कल तक जो लोग नशे में चूर नजर आते थे, मुहर्रमुल हराम का चांद देखते ही आज मैकशी से तौबा करता नजर आ रहा है। गली के कूचे के माहौल बदले नजर आ रहे हैं, शहर का माहौल बदला नजर आ रहा है। उस शकाने अहले बैते अतार की आंखें नम नजर आ रही हैं, दिल में एक सोच का तूफान जाग रहा है। आखिर बात क्या है? साल के 12 महीने के चांद तुलू होते हैं, मगर ऐसी कैफियत नहीं होती। लेकिन जैसे ही रमजान मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू हुआ, उस शकाने अहले बैत की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। इलाके बदले बदले नजर आ रहे हैं, माशरा बदला बदला नजर आ रहा है, समाज बदला बदला नजर आ रहा है। हमारी गुफ्तगू का तरीका बदल गया, हमारे सोचने का महवर बदल गया, हमारे देखने की मरकज बदल गई। आखिर इस मुहर्रमुल हराम के चांद में ऐसी कौन सी खूबी नुमाया है जो किसी दूसरे महीने के चांद को ये खुसूसियत मयसर नहीं है? आखिर इस माहे मुहर्रम के चांद में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सा कमाल है? हर महीने का आगाज नए चांद के साथ हुआ करता है, लेकिन किसी चांद के तुलू होने पर कभी हमारी आंखें अश्कबार नहीं होती, हमारे दिलों की धड़कन में तब्दीलियां पैदा नहीं होती, हमारी निगाहों का महवरो मरकज तब्दील नहीं होता, हमारे सोचने और समझने की सलाहियत में इनकलाब पैदा नहीं होता। इस मुहर्रमुल हराम के चांद में ऐसी कौन सी खुसूसियत है? चार जानिब हुसैन ही हुसैन है, चार जानिब हुसैन का तस्करा, हर एक की जबान पर हुसैन, आंखें नम है, जबान पर हुसैन है, दिल में आहो को का तूफान बपा है, जबान में हुसैन है, खतीब है हुसैन हुसैन कर रहा है, नकीब है हुसैन हुसैन कर रहा है, आलिम है हुसैन हुसैन कर रहे हैं, दानिश्वर हुसैन हुसैन कर रहा है, मुफक्किर हुसैन हुसैन कर रहा है, मुहद्दिस हुसैन हुसैन कर रहे हैं, मुफस्सिर हुसैन हुसैन कर रहे हैं, मुफ्तियाने वक्त हुसैन की याद मना रहे हैं। ये पंडाल सजाया जा रहा है, महफिलें सजाई जा रही है, सबीले लगाई जा रही है, हुसैन की मनकबत खानी हो रही है, कहीं कुरान खानी हो रही है, कहीं शरबत पिलाया जा रहा है, कहीं सबीले लगाई जा रही है, कहीं प्यासों को सैराब किया जा रहा है, कहीं भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। आखिर इस माह मुबारक में ऐसी कौन सी खूबी है, ऐसा कौन सा कमाल है? आप फौरन मेरा हाथ थामेंगे, कहेंगे जनाबे वाला, क्या आपको मालूम नहीं कि यही मुहर्रमुल हराम है, यही मुहर्रम का महीना है, आशूरा की तारीख है, करबो बला की तपती हुई सहरा है, रेगजार वादियां हैं, और इस रेगजार वादियों में खानदान नबुव्वत के महकते गुलाब इस तरह जलवागर हो चुके हैं, इस तरह हाजिर है, भूख और पानी उन पर बंद कर दिया गया है, भूख से निडाल है, प्यास से जबानें खुश्क हो चुकी हैं, सैयदा सकीना के लफ्ज सूख चुके हैं, हजरते बीमार आबिद को बार बार गश्तारी हो रही है, हजरत असगर का हलकूम सूख चुका है, अली अकबर की जवानी अंगड़ाइयां ले रही है, कासिम के लफ्ज सूख चुके हैं, और मोहम्मद का बागपन सदाएं दे रहा है,
यही करबला की तपती हुई सहरा है ना, जहां खानदान नबूवत के चश्मो चराग तहे देख का किए गए, जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, करबला तो आपने बहुत बार सुना होगा कि करबला में ये हुआ, करबला में वो हुआ। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान मुहर्रिकाते करबला है कि आखिर करबला बपा होने का मकसद व सबब क्या था, करबला बपा होने का आखिर की आखिर वजह क्या थी। आपने सुना नहीं है कि 60 हिजरी की इब्तिदा के बाद जब इस दुनिया से अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दारे फानी की तरफ कूच किए और यजीद इस हुकूमत का बादशाह बना। वो पहले ही से लहबो लईब का आदी था, शराब पीना उसकी फितरत में, कुमारबाजी उसकी फितरत में, ज़िनाकारी उसकी फितरत में, लहबो लईब उसकी फितरत में, हराम को हलाल को हराम करने का मिजाज उसकी फितरत में था और हराम को हलाल करने का तरीका वो खूब जानता था। जहां के शिकार का दिल दादा, कबूतरबाजी का आशिक, गैर महरमों को देखने का दिलदार, तमाम बुराइयां जिस शख्स की जात में जलवागर थी, वो जात आज ही ममलिकत इस्लामिया का बादशाह बन चुका। और बादशाह बनते ही उसने मदीना के गवर्नर को पैगाम भेजा, इसलिए कि जब हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में यजीद से वसीयत फरमाई थी कि मैंने तुम्हें अपना जानशीन तो मुकर्रर कर दिया है, लेकिन अहले शाम और दमिश्क के लोगों का मामला अलग है और अहले हिजाज का मामला अलग है। वो तुम्हें अपना बादशाह हो सकता है कि कबूल ना करें, हो सकता है कि तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम ना करें, तो उनके बारे में गौर व फिक्र से कोई फैसला करना और खुसूसियत के साथ जनाब हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के बारे में सोच समझकर कदम उठाना, इसलिए कि मैं जानता हूं कि सारी दुनिया भी तेरी खिलाफत और खिलाफत नहीं तेरी मुलूकियत को एक्सेप्ट कर ले, तो ये बंदे और ये जात, तीन जात ऐसी है जो किसी सूरत में तेरी मुलूकियत और बादशाहत को कबूल करने वाले नहीं। आपने वसीयत फरमाई थी, लेकिन जब यजीद तख्त नशीन हुआ, उसने मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर को पैगाम भेजा कि सब पहली फुर्सत में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली के से मेरे नाम पर बैयत ली जाए। कासिद रवाना हुआ और जब मदीना के गवर्नर तक ये हुक्म यजीद का पहुंचा, आपने कासिद को इमाम आली मकाम की बारगाह में भेजा। इमाम आली मकाम गवर्नर के पास हाजिर हुए। आपने, गवर्नर ने सारा माजरा बयान कर दिया। इमाम आली मकाम ने समझ लिया कि हर हाल में यजीद चाहता है कि मैं उसकी बैयत कर लूं। इमाम आली मकाम ने मदीना के गवर्नर से कहा, सवाल क्या तू यजीद को नहीं जानता, उसके अमाल उसके फेल से वाकिफ नहीं? कहा, हजरत वाकिफ हूं, लेकिन मैं हुकूमत का आदमी हूं। आप एक मर्तबा गौर व फिक्र कर लें, फिर मुझे अपना आप जवाब सुनाएं। इमाम आली मकाम वहाँ से वापस आ गए और जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को यह खबर मिली तो आप पहले ही मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ लेकर चले गए। इमाम आली मकाम ने अपने तमाम अहले खाना को जमा किया और यजीद का हुक्म सुनाया।
कि यजीद हर हाल में मेरी बैयत चाहता है और अगर मैंने बैयत करने से इनकार किया तो वो ऐसा फासिक व फाजिर जालिम व जाबिर है कि वो मदीना पर हमला करने से भी गुरेज नहीं करेगा। और मैं नहीं चाहता कि हुसैन के रहते हुए हुसैन के नाना के शहर में खून रेजी हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मदीनतुल मुकर्रमा को छोड़कर मक्का की तरफ हिजरत कर जाऊं। आपने तमाम अहले खाना को तैयारी का हुक्म दिया और रात की तारीकी में नाना जान के हुजूर हाजिर हुए और इजाजत चाहिए। मैं तमाम वाकयात की तरफ नहीं जाना चाहता। आज वो हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम करने हाजिर हुआ है जिस हुसैन ने नाना की अंगुश्ते मुबारक पकड़कर मदीना की गलियों में चलने का तरीका सीखा है। आज वो हुसैन नाना की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर आया है। जो हुसैन शान-ए नबूवत पे सवार होकर सिर्फ हुजराए बुतूल में नहीं बल्कि मदीना के शाहराहों पे देखा गया है और देखने वाले ने देखकर कहा है, हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है, हुसैन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। तो रसूल ने फरमाया था, अरे सवार भी तो कितना अच्छा है, सवार भी तो कितना अच्छा है। आज उस हुसैन को मदीना छोड़ने की नौबत पेश आ गई है जिस मदीनतुर रसूल में रहकर हुसैन ने अपना बचपना गुजारा, हुसैन ने जवानी के अय्याम गुजारे, हुसैन का सुबह शाम इसी मदीनतुर रसूल में गुजरे, हुसैन का रात और दिन इसी रसूल के शहर में गुजरा, रसूल के कूचे में गुजरा, रसूल की कुर्बत में गुजरा, रसूल की मैयत में गुजरा। अरे ये वो मदीनतुर रसूल है कि खाने बुतूल से अगर रोने की आवाज आ जाए तो नबी खातूने जन्नत के दरवाजे पर हाजिर होकर आवाज लगाए, बेटी फातिमा हुसैन के रोने की आवाज मेरे दिल को बेचैन और बेकरार कर दिया। हुसैन रोने न पाए। ये वो हुसैन है जिस हुसैन पर रसूल ने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। ये वो हुसैन है कि अगर सजदे के आलम में रसूल के पीठ पे सवार हो जाए तो नबी उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाते जब तक पुश्ते रसूल से नवासे रसूल नीचे ना आ जाए। ये वो हुसैन है कि खुतबे के आलम में अगर मस्जिद नबवी में बचपने के आलम में हुसैन लड़खड़ाते हुए आ जाए तो मालिके कौनो मकान नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन जाने आलमीन ताहा यासीन महबूबे खुदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम मौजूद हैं, आप उनसे पूछें क्या शरीयत ये इजाजत देती है कि मुफ्ती साहब का नवासा मस्जिद में हाजिर हो जाए तो ये खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आ जाए। आप उलमाए इज़ाम से सवाल करें, अरे शहजादे तो रहने दो, लड़के और नवासे तो रहने दो, अगर मुफ्ती साहब के पीर साहब आ जाए तो शरीयत इजाजत नहीं देती कि वो खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे आ जाए। लेकिन ये जनाबे हुसैन हैं। जनाबे हुसैन मस्जिद नबवी पे मिंबर रसूल पे खड़े होकर महबूब
महबूब खुदा खुतबा दे रहे हैं और हुसैन मस्जिद नबवी में लड़खड़ाते आ गए, तो वो रसूल की किबरियाई बयान कर रहे थे, वो रसूल जो अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे थे, वो रसूल जो अल्लाह की तारीफ और तौसीफ कर रहे थे, हमदो सना बयान कर रहे थे। तवज्जो कि आमद हुसैन से पहले रसूल के खिताब का मौजू खुदा की जात है, वहदहू ला शरीक की जात। और जब हुसैन आए मिंबरे रसूल से नबी नीचे उतरे, हुसैन को आगोश में लिया, पलट कर मिंबर पर जलवागर हुए। अब उनकी गुफ्तगू का उन्वान खुदा की किबरियाई नहीं बल्कि हुसैन को बता रहे हैं, हुसैन को बता रहे हैं, औलाद के बारे में बता रहे हैं। अरे मिंबरे रसूल मस्जिद नबवी का मिंबर रसूल के खुतबा का मिंबर है, और आगोश रसूल में हुसैन का मिंबर आगोश रसूल बन गया। वाह 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 वाह। तो वो उस हुसैन को आज नाना का शहर छोड़ना पड़ रहा है। तमाम अहले खाना को रात की तारीकी में रख्ते सफर बांधने का हुक्म मिल गया है। सफर का आगाज हो चुका है। आज खाने बुतूल, जिस घर में अक्सर व बेशतर नबी की हाजिरी हुआ करती थी, नबी जलवागर हुआ करते थे, आज उस खाने बुतूल में ताला लगा है, इसलिए कि खानदाने मुस्तफा का हर फर्द रख्ते सफर बांध चुका है। सिर्फ इमाम हुसैन की एक छोटी बच्ची है जो बीमार है, बुखार की तमाज़त से कांप रही है, उसके अंदर ये ताव और जुर्रत नहीं है कि वो सफर कर सके। इमाम हुसैन ने अपनी उस शहजादी को जिम्मेदारों के सुपुर्द किया, तमाम अहले मदीना को सलाम किया और आखिरी पहर में नाना के हुजूर हाजिर हुए। खातूने जन्नत के रोज़े पर हाजिरी होकर आखिरी सलाम पेश किया। नाना के हुजूर हुसैन हाजिर है। ए नाना जान, आपका हुसैन आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने आया है। नाना जान, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल फरमा लो। अब हुसैन के लिए आपकी दयार की सरजमीन को आपका कलमा पढ़ने वालों ने हुसैन पर तंग कर दी है। हुसैन का रहना मुश्किल हो चुका है। अगर मैं यहां रहा तो मुझे खदशा है कि यहां खून की होली खेली जाएगी। मदीना की पाक और सरजमीन से खून से नापाक किया जाएगा और हुसैन को यह गवारा नहीं है कि मदीना की सरजमीन पर खून के कतरे बहाए। इसलिए मैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया हूं। दोस्तों, अपने सीने पर हाथ रखकर जरा आलम तसव्वुर में वो मंजर तो देखो कि वो हुसैन जो रसूल के बिना एक पल नहीं रह सकते, आज बारगाहे रसूल में हाजिर होकर आखिरी सलाम पेश कर रहे हैं। अरे उस शाक़े रसूल का आलम तो ये होता है कि अगर किसी को खुश नसीबी से ज़ियारत हरमैन शरीफैन की दौलत मैसर आ जाए, हम जैसा गुनहगार पापी सियाह इंसान बारगाहे रसूल में हाजिर होता है, तो अलविदा के वक्त में दिल की कैफियत क्या होती है ये तो आशिके रसूल ही जान सकता है। आशिके रसूल ही बता सकता है कि आहें अश्क बार होती है, बार बार निगाह गुंबदे खजरा की तरफ पलटती रहती है, और जब तक गुंबदे खजरा आंखों से ओझल नहीं हो जाता तब तक निगाह तकती रहती है। ये तो एक दीवाने की हालत है। चंद रोज मदीनतुर रसूल में गुजारने वाले की कैफियत है।
उस हुसैन की कैफियत का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसने नाना की कुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी है, जिसने नाना के लम्हाए मुबारक को चूस कर सैराबी हासिल की है, जिसने नाना के जुल्फे मुअम्बरी को थाम कर शहसवारी का हुनर जाना है, जिसने नाना के दोष पे सवार होकर घोड़े पे सवारी करने का तरीका सीखा है, जिसने जिंदगी सारी जिंदगी मदीनतुर रसूल में गुजार दी हो, आज उस मदीना को छोड़ने का जो कलक हुसैन के दिल में है, जो हाल हुसैन के कल्ब का है, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। रात की तारीकी में जब अहले मदीना अपने घर के दरों दरवाजे बंद करके आराम की नींद सो रहे हैं, शहजादा रसूल मदीना रसूल से हिजरत कर रहा। शहजादा रसूल मदीनतुर रसूल से हिजरत फरमा रहे हैं। दोस्तों, हुसैन की हिजरत तो देखो और जरा एक लम्हे के लिए ठहर कर इसी मदीना की सरजमीन पर एक और हिजरत भी गौर कर लो। आज हुसैन तने तन्हा है। हमारा तो मामला ये है कि हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो विदाई के बाद हम उसके दूसरे दरवाजे तक छोड़ने जरूर आते हैं, उसे गली के किनारे तक छोड़ने जरूर आते हैं, लेकिन ये शहजादा रसूल है, मदीनतुर रसूल को छोड़ रहा है, लेकिन कोई आखिरी सलाम कहने वाला नहीं है, कोई आखिरी बार मुसाफा करने वाला नहीं है, अरे कोई इतना कहने वाला नहीं है कि हुसैन जाते रहे हो लेकिन पलट कर जरूर आना, कोई कहने वाला नहीं। रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, रात का सन्नाटा है। हुसैन अहले खाना के साथ हुजरे बुतूल से निकलकर मदीनतुर रसूल की गलियों से निकल रहे हैं। हर एक आने वाले की निगाह, हर एक जाने वाले की निगाह मदीना से कब्र रोज़े रसूल की तरफ लगी है। हर एक आंखें नम है, आंखें नम है, दिल में है जान बपा है, कदम बढ़ने को है लेकिन बढ़ने के ताब नहीं, निगाहें आंखें बंद होने का मामला नहीं, हर एक निगाह टिकी है रोज़े रसूल की तरफ, रोज़े रसूल की तरफ। और जब तक रोज़े रसूल नजर आता रहा, हर एक की गर्दन रोज़े रसूल की तरफ मुड़ी रही, कदम बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते आज उस मकाम पर सनीयतुल विदा के मकाम पर पहुंच गए हैं कि आज से कई साल पहले जब इसी हुसैन के नाना जान ने यसरब को की सरजमीन पे कदम रखा था और जिस नखलिस्तान को गुलिस्तान बनाया था, हिजरत रसूल के मौके पर जब नबी आए थे तो मदीना के लोग अपने शहरों से निकलकर नबी के इस्तकबाल में आ गए थे, अपने जिस पर हथियार लगाकर नबी के इस्तकबाल में मदीनतुर रसूल से बाहर आ गए, रसूल का इस्तकबाल किया, शहरे रसूल की तरफ लेकर चले और छतों पे खड़ी होकर बच्चियां आपकी आमद पे खुशियां मनाते हुए तराने गा रही थी कि तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। लेकिन आज उसी रसूल का नवासा मदीनतुर रसूल को छोड़कर जा रहा है तो कोई सलाम पेश करने वाला नहीं। इमाम आली मकाम ने मदीनतुर रसूल को छोड़ा और मक्कतुल मुकर्रमा में फरोकश हुए, जलवागर हुए। अब इमाम हुसैन के अक्सर व बेशतर औकात मस्जिद हराम के सहन में, काबतुल्लाह के अतराफ में इमाम हुसैन के औकात गुजरते। दूर से आने वाले, दूर व दराज से आने वाले तिश्नगाने उलूमे दीन इस्लामी को इमाम हुसैन उन्हें सैराब कर रहे हैं। हर वक्त यही मामला है, इस्लाम की तबलीग